मैं सबसे पहले संजय जी आप ही के पास आ रही हूं, क्योंकि आज जो कोर्ट ने कहा मैं जरा उसे शब्दशः पढ़ूंगी। रेड में राज्य सरकार की एजेंसियों का दखल गंभीर मसला है, अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता है और एजेंसियां गंभीर अपराध की जांच ईमानदारी से कर रही हैं, राजनीतिक गतिविधियों के जरिए रोका नहीं जा सकता है। अब ये कोर्ट ने आज कहा है। मुझे अराजकता की जो बात वो कह रहे हैं, ऐसे अराजकता फैल जाएगी, तो ये क्या टीएमसी को एक संदेश है कोर्ट का कि आपने जो करा, जो किया वो गलत था? और बहुत अच्छी बात कही कि एजेंसियों को राजनीतिक पार्टियों के मामलों में और चुनाव में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा पूरा मुद्दा इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे प्रकरण में यही है। हम हमारे पॉलिटिकल जो हमारी पहचान है, हम जो राजनीति करते हैं, सामने विधानसभा चुनाव है, हमारे डॉक्यूमेंट, हमारे दस्तावेज ईडी को क्यों चाहिए, हमारा कंसर्न उस बात को लेकर था। कोर्ट में माननीय अदालत ने आज एक बात और कही, ये जो मामले पेंडिंग पड़े जा रहे हैं, ये मामले जो लंबे होते जा रहे हैं, ये भी कहीं लॉलेसनेस का कारण नहीं बन जाए। अदालत ने चिंता व्यक्त की और ईडी ने तो आज आरोप लगाए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस दिया है, 2 हफ्तों का समय दिया, उसमें राज्य सरकार को जवाब देना है, जननेत्री दीदी ममता बनर्जी को जवाब देना है। वो जवाब कोर्ट में दिए जाएंगे। लेकिन आज देश के सामने जो सबसे बड़ी बात खड़ी हो गई है कि केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोग कब तक अपने राजनीतिक अभिप्रायों की सिद्धि के लिए विपक्षी शासित राज्यों को ऐसे परेशान करते रहेंगे और विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी नेताओं को बेवजह कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। इसके पूर्व में यदि हम देखें, छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल प्रकरण, केजरीवाल प्रकरण, हेमंत सोरेन प्रकरण, ये सब कई ऐसी बातें हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ठीक चिंता है। देश का जो संघीय ढांचा जो है, संघीय व्यवस्था जो है, आज इस पर प्रश्न चिन्ह लगा है, तो कहीं ना कहीं केंद्र का अहंकारी रवैया और एजेंसियों का दुर्व्यवहार, नहीं संजय जी, इसको हर कोई अपनी तरह से इंटरप्रेट करेगा। देखिए अभिषेक बैनर्जी की प्रतिक्रिया भी मैंने दिखाई, इसीलिए दिखाई क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि तो अंतरिम आदेश है। लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि रेड में राज्य सरकार की एजेंसियों का राज्य सरकार को दखल गंभीर मसला है, अब ये जो उन्होंने कहा है, अब ये बड़ी गंभीर लाइन है, इससे अराजकता फैलेगी। अब शिवम मुझे बताइए, अराजकता फैलेगी, लेकिन संजय जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई हमारे दफ्तर में घुसकर केंद्र एजेंसियों को आना क्यों है। आज मैंने झारखंड की भी तस्वीर दिखाई है, वहां भी वही हो रहा है, पुलिस पहुंच गई और उसके बाद वहां केंद्रीय बल को बुलाना पड़ा है सुरक्षा के लिए। सुचारिता जी, सबसे पहले तो ये कि मैं बस थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूं इसके विषय में। एक सिंपल वे में इसको समझते हैं। एक राज्य में ईडी की टीम ने एक कंपनी पर रेड करते वक्त वहां पर राज्य की मुख्यमंत्री पहुंच गई। मुख्यमंत्री वहां पर डीजीपी के साथ पहुंची, पूरे पुलिस बल के साथ पहुंची, अपनी जेड सिक्योरिटी के साथ पहुंची। वहां पर जाकर ईडी के जो अधिकारी हैं उनके साथ जो है धक्का मुक्की की गई। वहां से जिस व्यक्ति को पर्टिकुलरली इन्वेस्टिगेट करना था उसका फोन छीन कर लेकर आई, फाइल लेकर भाग गई। कट टू, वो मामला उस राज्य के हाईकोर्ट में जाता है। हाईकोर्ट में जाने के बाद हाईकोर्ट ने कहा इनिशियली कि कोई भी कागज, चीफ मिनिस्टर ने आरोप लगाया कि मेरी पार्टी के कागज जो है, जो प्लानिंग के कागज हैं, जो कैंडिडेट लिस्ट है, वो लेकर जो है जा रही थी ईडी। हाईकोर्ट ने उस बात पर क्लियर कहा कि नहीं, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट टीएमसी से संबंधित ईडी ने नहीं लिया है। कट टू, वो विषय आता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आज कहा जाता है, जब ईडी ने वहां पर बताया कि जिस तरह की स्थितियां वहां पर बनाई गई, खास तौर पर हाई कोर्ट में 9 तारीख को पहले दिन, पहले तो मुख्यमंत्री वहां पहुंच गई जहां पर छापा चल रहा था, जहां पर रेड चल रही थी, जहां पर चोरी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। दूसरी तारीख, जब 9 तारीख को पहली बार कोर्ट में वो विषय लगा, तो ऑफिशियली खास तौर पर टीएमसी की तरफ से एक मैसेज गया, टुडे ऑन 9/1/2026 कोर्ट नंबर 5 आइटम नंबर 10, कम एवरीवन, gathering today at 1 p.m. at B gate, come everyone, please go to the procession of honorable CM Mamta Banerjee. Bus and vehicle are arranged. आदमी है अमित कुमार, कन्वेनर, ठीक है।
इसके बाद वहां पर भीड़ हो जाती है, कोर्ट में हंगामा होता है, जजेस का हाल इतना बुरा हो जाता है कि वकील तक अंदर नहीं जा पाते हैं। आप कह रहे हैं दम दिखा रहे हैं। 10 सेकंड और, बस 10 सेकंड और। उसके बाद स्थिति सुप्रीम कोर्ट में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली बात तो 2 हफ्ते के टाइम को क्लियर करें। सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त था इस विषय पर, उन्होंने कहा था कि नहीं 3 दिन का टाइम मिलेगा सिर्फ जवाब फाइल करने के लिए। वहां पर गिड़गिड़ाया गया, मिन्नतें मांगी गई, कहा गया कि राज्य सरकार को थोड़ा समय दीजिए। उनको 2 हफ्ते का टाइम मिला। तीसरा, नोटिस देकर जो 4 एफआईआर ईडी पर की गई थी उस पर क्लियर कट कहा कि इस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज जो बड़ी क्लियर कट कही वो ये कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी एजेंसी का इस दखल देने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि कोई भी राज्य सरकार एक जांच में दखल नहीं दे सकती। नहीं, ममता बनर्जी कह रही हैं आप 26 में क्यों आए? 24 का मामला था, आप एन चुनाव से पहले क्यों आए? आप एन चुनाव से पहले इसलिए आए हैं क्योंकि आपको चुनाव में हार दिखती है, आपको ममता बनर्जी को हराने का तरीका यही नजर आता है। झूठ बोल रही है ममता बनर्जी, झूठ बोल रही है। क्योंकि इस विषय में ऑलरेडी 5 लोगों के खिलाफ केस चल रहा है, संजय मिश्रा समेत और तमाम लोगों पर, और उनके जो भतीजे राजा हैं उन पर ऑलरेडी केस चल रहा है। 280 करोड़ रुपए की संपत्ति इस पर्टिकुलर केस में जो है ईडी अटैच कर चुका है। लगातार इन्वेस्टिगेशंस है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये बंगाल की बात हो रही है, बांग्लादेश की नहीं। कोर्ट में जाओ तो जजेस को मैनुअल करने की कोशिश होगी, कोर्ट को रैंसम पे लाने की कोशिश होगी। जमीन पर भ्रष्टाचारी को पकड़ने जाओ तो वहां पर दलीलें तो कोर्ट में हो गई, यहां पर एक सेकंड राउंड दलीलों का हो रहा है। संजय जी वर्सेस शिवम त्यागी।